हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। इस कुटिया के संस्थापक श्री 1008 स्वामी जसगिरी जी महाराज, संत रामानंद जी महाराज को सम्मानित करेंगे। ओम हरि ओम ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोमन् विश्वतो वृत्वान् दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतद्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वाधेत्पुरुषः पादोऽस्तेह भवात् पुनः ततो विश्वं विक्रामत शने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपूरुखः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुखेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्म शरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञगं तन्वानाः अवद्धन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मागज्ञात् सर्वहुतः संवृतं वृषधाज्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मागज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्गिरे छन्दागुंसि जग्गिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो जग्गिरे तस्मात् तस्माजाता अजावयः यत्पुरुखं यदतुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काभूरूपाधावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। हरिः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संत रामानंद जी महाराज का इस आश्रम में पधारने के लिए एक बार पुनः आभार। महाराज जी से विनती रहेगी आई हुई साध संगत को 11 बजे तक अपने प्रवचनों से निहाल करें। महाराज जी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री उमापति महादेव की जय। बोलो सो संतन की जय, सब भक्तन की। तो प्रभु प्रेमियों, बड़ा अच्छा दिन है कि 2-3 दिन से आप जो है श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं और ऐसी जगह की जहां पर भोलेनाथ जी और शक्ति जी बाबा जी भी विराजमान है और सदगुरु के आश्रम में हम सभी लोग जहां पर कहते हैं किसी भी निमित्त को लेकर के आप अगर कहीं भी बैठ करके उस परम पिता परमात्मा के नाम का इन कानों से श्रवण करते हैं, धन्य वो धरती और धन्य वो जीव जो बैठ करके वहां पर उस परम पिता परमात्मा के नाम का गुणगान करता है और अपनी रचना पवित्र करता है। इसलिए बंधो सदगुरु के दरबार में आकर के कहते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसी
जिज्ञासा होनी चाहिए। और हमें अपने घर से ही जब चलना है तो ये सोच करके चलना है कि हम आज सतगुरु के दरबार में बैठ करके उस परम पिता परमात्मा के नाम का जो गुणगान करेंगे और अपने मन की कुछ मैल को मिटाना है। क्योंकि हमारे अंदर जो खोट है वो ऐसी जगह में गुरुस्थान में आकर के सतगुरु के दरबार में या संत दरबार में आकर के इंसान के अंदर जो मैल होती है, माँ कहते हैं ना, आत्मा जो है ये तो शुद्ध है लेकिन इसके ऊपर मलिनता विक्षेप आदि जो है, क्योंकि हम बड़े विचलित हो जाते हैं जब कुछ ऐसा कोई दुख का पहाड़ गिरता, जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम सबसे पहले परमात्मा के नाम को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु के दरबार में आकर के जीव को बोध होता है और आत्म बल मिलता है। और परमात्मा भी कहते हैं कि जब जीव उसकी शरण ग्रहण करता है तो उसको भी सहायता मिलती, किसी को निमित्त बना करके परमात्मा उसके प्रति जो है उसको हौसला देने के लिए आ जाते हैं। इसलिए बंधु हमें अपने जीवन में परम पिता परमात्मा का नाम कभी छोड़ना नहीं है, सदगुरु का दरबार जो है कभी छोड़ना नहीं है। कहते हैं कि अगर तुम सदगुरु दरबार में आते रहोगे और अपनी जिज्ञासा जो है प्रकट करते रहोगे, क्योंकि इंसान जो है सभी कुछ जान लेता है लेकिन अपने आप को नहीं जान सका, यही कमी रह जाती है। इसलिए संतों के दरबार में आकर के हमें अपने आप को थोड़ा जानना है। जिस जीव को अपने आप का बोध हो जाता है, क्योंकि हम तो खुद आनंद स्वरूप हैं लेकिन हम तो सदैव दुखी रहते हैं। किसी भी इंसान को पूछो तो हमेशा ही वो यही कहेगा मेरे को ये दुख है, ये कमी है, वो कभी दूर नहीं होती है जब तक जीव को बोध नहीं होता है। इसलिए बंधु सदगुरु के दरबार में जो है आकर के, जैसे कोई संत भिक्षा के लिए गए तो वहां जाकर के जब भिक्षम दी कहा तो वो तो रोने ही लग गया बेचारा। तो उन्होंने संतों ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहते हो महाराज आप हमारे घर में आए हो, धन्य, क्योंकि जिस धरती पर संत महापुरुषों के चरण पड़ते हैं वो धरती भी जो है कहते हैं कि बड़ी अच्छी होती है। जिस कुल में कोई महात्मा, जिस गांव में कोई संत महात्मा रहता है, जिस गांव में कोई भगवान का दरबार बनाया जाता है और जिस घर में बैठ करके संकीर्तन किया जाता है, कहते हैं ना जिस घर में संकीर्तन हो, पूजा पाठ हो, और जिस गांव में कोई ऐसे अच्छे महापुरुष रहते हो, जिस गांव में कोई ऐसा अच्छा स्थान हो, कहते वो धरती धन्य है, वो घर भी धन्य है। जिस कुख से कोई ले करके, कहते कुख से कोई जन्म लेता है, जिस मां से उसका बेटा परमात्मा की ओर लग जाता है, वो मां भी धन्य है। क्योंकि ऐसे भी कहा है कि जन्नी जने तो भक्त जने जा दाता जा शूरवीर। कहते हैं कि ऐसा कोई बच्चा होना चाहिए जो परमात्मा की शरण में लगे और सबको जो है परमात्मा की ओर लगाए। तो महाराज जी ने कितना साधन जो है यहाँ पर जुटाया, और किसके लिए? आप लोगों के लिए, भक्तों के लिए, गांव के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, कि जो भी आए बैठ करके उस परमपिता परमात्मा के नाम का अपने कानों से श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करे। संसार के जितनी भी मर्जी तुम काम कर लो लेकिन उसमें आपको धोखा हो सकता है। परमात्मा का नाम सुना हुआ आपका बैंक जैसे पैसे से भरता जाता है, बंधु ऐसे अगर तुम राम नाम लेकर के ऐसी कथाओं के माध्यम से अपने जीवन की जो उपलब्धि होनी चाहिए, अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, और ऐसे ही कहते हैं थोड़ा थोड़ा करने से। इसलिए संत महापुरुष बड़ा कष्ट भी उठा करके जो है अपने ऐसे गांव में रहते हुए गांव वालों का भी कल्याण करने के लिए ऐसे साधन जुटाते रहते हैं, ऐसी कथाओं के माध्यम से। और संतों को बुला करके आप लोगों को जो है संत लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं और आपको नई नई बात बताते हैं। आपके अंदर की जो कहते हैं ना तृष्णा और जो अंदर की मैल, उसको मिटाते हैं। सुन करके इंसान को जो है कहते एक भी बात अगर जीवन में उतर जाती है तो बंधु जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए तुम बैठ करके जो बड़े ध्यान से अपने घर के काम काजों की ओर ना
ध्यान देते हुए, उधर नहीं मन रखना है। जब जहां आगे सदगुरु के दरबार में, तो यहाँ बैठ करके आपने उतनी देर जो है मन को लगा करके अपनी वृत्ति को टिका करके, कहते हैं जब तुम ऐसा बन करके परमात्मा का नाम इन कानों से श्रवण करोगे तो क्या होगा, आपका धीरे धीरे अंतकण पवित्र हो जाएगा। संत लोग जब ध्यान आदि करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। इंसान जब ऐसा भाव विभोर हो करके परमात्मा का नाम जपता है या अपनी साधना करता है, तो तुम भी ऐसा ही, कहते हैं अगर संतों के शरण में आकर के कुछ सीख करके अपने घर में भी जाकर के उस परमपिता परमात्मा के नाम का, कहते तुम जीवन से जो है रटन लगाते हो और ध्यान करते हो परमात्मा का, तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा, तुम्हें वो खुशी प्राप्त होगी। कहते संसार की जो कितनी भी मर्जी काम कर लो उसमें इतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन परमात्मा के नाम में बंधु इतना आनंद है कि पूछो मत, क्योंकि तुम खुद ही आनंद स्वरूप थे। लेकिन इंसान जो है इस संसार में आकर के मोह से ग्रस्त होकर के अज्ञानता में अपनी तृष्णाओं को बढ़ा करके, वासना को बढ़ा करके जो है वो अपने आप को नहीं जान सका और इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सका। ये बहुत बड़ी हमारी भूल है। इसलिए इस भूल को मिटाने के लिए अपना रास्ता, अपना सतपथ जो रास्ता है, जिस मार्ग पर चलना है, जिसकी शरण में जाकर के हमें आनंद की प्राप्ति होनी है, वो संतों के माध्यम से होनी है। सदगुरु के दरबार में आकर के हम सीख सकते हैं। तो संतों ने आकर के विषम देही कहा, उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन आंखों में आंसू बहारे। भक्त जो है आंसू बहा रहा है। तो संत तो बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इंसान जो है जितने भी मर्जी पाप करे, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्यमा में कम शरण व्रजा। अगर तू ऐसा सोच करके मेरी शरण में आ जाएगा, अगर तेरे से कोई पाप भी हो गया है कोई बात नहीं, अगर तू ऐसा सोच करके कि आज से जो है मैंने भगवान की शरण ले लिया और आज के बाद मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे संसारिक लोग भी मेरे से घृणा करें, ऐसा कोई मैं कुकर्म नहीं करूंगा, ऐसा कोई मैं पाप नहीं करूंगा। अगर तुम ये सोच करके परमात्मा की शरण और सदगुरु के दरबार में आकर के ये तुम नियम बना लेते हो और ऐसा सोच करके वापस अपने घर में भी जाकर के अपना ऐसा शुद्ध विचार रख करके अगर तुम अपनी जीवन यात्रा करोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो बंधु उसने यह प्रणाम किया, आंखों से आंसू बहा रहा है। तो संतों ने, क्योंकि संतो जो है बड़े कृपालु, भगवान भी कहते पति ते पावन। देखिए बड़े बड़े पापियों का भगवान जो है उद्धार करते, जामल जैसे पापियों का उद्धार हो गया जिन्होंने अपने बच्चे को लक्ष्य रख करके नारण करके आवाज मारा। लेकिन परमात्मा के नाम में बंधु इतनी शक्ति है, जैसे अग्नि के ऊपर जीव पैर रखता है तो वो कैसा भी इंसान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, अग्नि का काम जलाना है। परमात्मा का नाम तुम कैसे भी बैठ करके कहते, दौड़ते हुए, बैठते हुए और सोते हुए, जागते हुए, काम करते हुए अगर तुम राम नाम जपते हो, परमात्मा का सिमरण करते हो, आपका किया हुआ काम, आपका बनाया हुआ अन्न, रसोई में जो तुम काम करते हो या संसारी काम करते हो, खेती करते हो, अगर उसमें तुम राम नाम जपते हुए वो कार्य करते हो तो कहते वो भी, कहते उसमें भी आपको आनंद और वो भी समय आपका भक्ति में आ जाएगा। लोग कहते हमारे पास समय नहीं, लेकिन बंधु आप जब काम करते हो या रात को सोते हो तो सोते समय तुम परमात्मा को याद करते हुए सो जाओ और सुबह उठते हुए परमात्मा को याद करो, परमात्मा को प्रणाम करो। अपने कहते हैं ऋषियों को प्रणाम करो, धरती माता को प्रणाम करो। अगर तुम सोते हुए और जागते हुए ऐसे अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं तो कहते आपकी रात भी भक्ति में आ जाएगी। संत लोग जब सोते हैं ऐसे ही सोते हैं, परमात्मा को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा दिन जो है वो अच्छा निकले। सुबह उठ करके भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन अज्ञानता में जीव जो है जब सोता है संसारी कामों को याद करके सोता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन रात का तो पता नहीं है कि हमने उठना है या नहीं उठना है। इसलिए हम संतों के ऐसे आश्रम में आकर के, संतों के सदगुरु के दरबार में आकर के, शरण में आकर के ये बात सीख करके जाना है कि तुम अपने कामों को थोड़ा कम करके, अपनी तृष्णाओं को घटा करके कहते रात को उस परमात्मा का स्मरण करो। क्योंकि ये संसार जैसा था
था वैसा ही रहेगा, जैसा कल था वैसा ही आज है और ऐसा ही रहेगा। लेकिन हम और तुम एक दिन यहां से विदा होने वाले हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आया सो जाएगा, क्या राजा क्या रंग क्या फकीर, इस संसार में कोई बचा नहीं। क्योंकि मौत हमारी आने से पहले निश्चित हो जाती है। इंसान जब अपने माँ के पेट में से आता है, इसका प्रारब्ध लिखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जिस परमात्मा ने हमें माँ के पेट में 9 महीने रक्षा किया वो आज भी रक्षक है। लेकिन इंसान जो है, जैसे बच्चा माँ से दूर होता जाता है, वैसे ही कहते माँ भी थोड़ा सा फिर जो है अपने मोह को कम करती है कि मैंने इसको गीले में नहीं सुलाया, सूखे में सुलाया, लेकिन आज मेरी आंखों को गीला कर रहा, आज मेरे को पूछता नहीं। माँ का भी दिल जो है ऐसे फिर प्यार थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि जब इंसान इस संसार में आ जाता है, जिसने हमारी रक्षा किया, पेट में कौन था वहां हमें हमारा जो प्रबंध करने वाला वो परम पिता परमात्मा थे, वहां कोई नहीं था। इसलिए परमात्मा ने सारी रचना की हुई। इसलिए तुम जब पूजा करते हो, जब तुम साधना करते हो, परमात्मा से प्रार्थना करना अपनी पूजा करते हुए कि प्रभु आपने तो मेरी रक्षा किया, 9 महीने कौन था वहां मलमूत्र विष्णा में उल्टा लटका हुआ था, और आपने कृपा किया, मेरे को सुंदर शरीर दिया। इसलिए तुलसीदास ने कहा सोई पावन सोई सुख शरीरा, यो तन पाए भजी रघुवीरा। सुंदर कौन है, अच्छा कौन है? सुंदर वही है जो इस मानव शरीर में आकर के उस परमात्मा के नाम का सिमरन करता है। सुंदर वही है जिसने इस संसार में आकर के कोई पुरुषार्थ किया। सुंदर वही है जिसने अपने हाथों से कोई ऐसी सेवा दान पुण्य किया। नहीं तो इंसान जो है आकर के खा करके यहाँ से विदा हो जाता है। दिन को खा लिया, रात को विश्व से लिपटे रहे, सोए रहे। कहते धिकार ऐसे जीवन को पशु और पक्षी भी तो ऐसा करते हैं। अगर इंसान होकर के तुम इंसान चोली में आकर के अगर उस परमात्मा का सिमरन नहीं करते हो, तुम साधना नहीं करते हो, तो कहते जीवन आपका विकार है, तुम पछताओगे। नानक जी ने लिखा 1,84 योनि में मनुष्य दे प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकर्थ जान। हमें पता नहीं कब से हम भटके हुए थे, परमात्मा ने अपार कृपा किया, और दूसरा हमें अच्छे परिवार में ला करके जो है पैदा कर दिया, और दूसरा कहते फिर हमें किसी संत सदगुरु की शरण में भी समय दिया। लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं अपने आप को बदल सको, तो कहते फिर हमारा ओहो भाग्य है। परमात्मा ने अपार कृपा किया हुआ है। बहुत जगह हम जाते हैं तो कई जगह मंदिर ही नहीं मिलता है या कोई संत नहीं मिलता। लोग ऊपर से आते कहते महाराज ऊना में तो मौजें लगी हुई है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा है। हर जगह संत लोग बैठे हुए थोड़ी थोड़ी दूर पर, लेकिन ऊपर राक्षसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब हम पूछते हैं कि आप जी हड्डियां खाते हो, आप देवताओं के नाम पर जो है ये झूठ बोलते हो, कहते महाराज जो रीतियां बनी हुई वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं। जबकि गुरु वहां के जो है वो मना करते हैं, कहते हमें कोई आदेश नहीं होता है महाराज, लेकिन छोड़ने नहीं देते हैं। धन्य ये एरिया जहाँ उन्हीं का एरिया, यहाँ पर संत लोग बैठ करके जो है दुनिया को प्रचार करते हैं और कथाएं करवाते हैं। किस लिए? इसलिए कि यहाँ के लोग जो है बैठ करके उस परमात्मा का चिंतन करें, कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। तो बंधु ये उस भक्त ने प्रणाम किया, आंखों से आंसू बहा रहा है। तो संतों ने पूछा क्या बात, आप क्यों रो रहे हो? कहते महाराज मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे घर से कोई भूखा ना जाए, क्योंकि कबीर ने कहा कि प्रभु मेरे को इतना देना कि आया हुआ कोई संत महात्मा ब्राह्मण भूखा ना जाए, कोई अतिथि भूखा ना, इतना देना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बंधु तुम देखते हो किसी किसी के पास बहुत जो है वैभव होने के बाद, बहुत धन होने के बाद, वो फिर भी उसमें से निकाल करके कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। धन्य जिस घर में भागवत, जिस गांव में भागवत आदि, जिस घर में रामायण आदि कोई भी कोई ऐसा पाठ होता है, कहते वहां पंछियों का भी उद्धार हो जाता है। तुम तो मनुष्य हो, इसलिए आप लोग बड़े धनवान हो, क्योंकि भाग्यवान हो। जो भाग्यवान वही धनवान होता है। कहते ना अगर भजन हो गया तो भोजन भी हो गया। कहते हैं उसको भूख नहीं लगती है। संत लोग जब बैठ जाते हैं परमात्मा के ध्यान में, तो सब कुछ भूल करके, अपने शरीर को भी भूल करके जो है, जब इंसान ऐसा बन करके ऊपर उठ जाता है, उस परिस्थिति में चला जाता है,
तो शास्त्र कहते हैं जब इंसान इस परिस्थिति में आ जाता है उसके लिए ना पुण्य है ना पाप है, क्योंकि उसके मन में कोई पाप वाली बात ही नहीं हो सकती, इसलिए वो उस परिस्थिति में चला जाता है। इसलिए तुम भी जो है जब साधना करते हो, भजन करते हो, सदगुरु का दिया हुआ मंत्र जब तुम जपते हो, उस वक्त अपने आप को, अपने शरीर को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। इन कामनाओं से निकल करके, इन मोह से निकल करके उस परमात्मा का सिमरन करना है। भगवान कहते हैं अगर तुम ऐसा बन करके मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं वैदेश से कहता हूं कि मैं तुम्हें पार कर दूंगा। आज उनकी आंखों से आंसू चल रहे हैं। संतों ने पूछा क्या बात है? उसने कहा महाराज मैं तो कुछ आपको देना चाहता था, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा गरीबी परमात्मा ने दिया हुआ है, मेरे घर में तो 2 दिन हो गए कुछ बना भी नहीं गया। इसलिए परमात्मा से हमेशा जो है प्रार्थना करो कि प्रभु आपने जो दिया मेरे को बहुत दिया। कभी भी अपने मन को ऐसा जो है तुम मत बनाओ कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया, कभी मत बोलो, क्योंकि भगवान तो न्यायकारी है। जिसको जिसके प्रारब्ध में जो होता है समय पर उसको मिलता है। जो खेत में तुम बोते हो वो समय पर फल आपको प्राप्त होता है। हमने किसी जीवन में जो है, किसी जन्म में जो है किसी से धोखा किया तो हमें सामने जो है उसका फल दुख तो मिलना है। अगर हमने किसी से अन्याय किया हुआ, किसी के लिए हमने खाई खोदी हुई, तो हमारे लिए भी कुआं तो कभी न कभी तैयार मिलेगा। इसलिए किसी का बुरा सोचना नहीं, और अब अपनी दृष्टि को जो है आपने कुदृष्टि से देखना नहीं, क्योंकि व्रत तो इंसान बहुत करता है, भूखा रहता है, आज मैं ये रखूंगा वो करूंगा, लेकिन जब तुम असली व्रत करोगे, कुदृष्टि से किसी को देखना नहीं, अपने मन से किसी का बुरा सोचना नहीं, और इन पैरों से चल करके मैं किसी बुरी जगह जाऊंगा नहीं। अगर तुम ऐसा कहते हो अपनी वाणी से सत्य बोलना है, ये व्रत कर लोगे तो और व्रतों की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। व्रत रखो बहुत अच्छा, लेकिन असली व्रत जो है ये है कि मैं अपने मन से किसी का ऐसा बुरा चिंतन, बुरा नहीं सोचूंगा, और मैं अपनी आंखों से कुदृष्टि से नहीं किसी को देखूंगा। अगर ऐसे व्रत हम धारण कर लेते हैं बंधुओं, तो कहते परमात्मा तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा व्यापक रूप में जरे जरे में बैठे हुए हमें वो देख रहे हैं। कहां ढूंढते हो परमात्मा को? परमात्मा तो जरे जरे में आपके अंदर बाहर, क्योंकि प्रहलाद ने खंबे को देख करके जब कीड़ी को देखा तो उसका हौसला बढ़ गया और उसको पकड़ लिया। लेकिन भगवान जो है वो जानते हैं हमारे और तुम्हारे बारे में, क्योंकि इसीलिए भगवान ने अपने जो कर्मचारी कहा, कहते आपकी कंधों में बैठा दिए हैं चित्रगुप्त। वो चित्त की बात को जानते हैं, आपकी गुप्त बात को भी जानते हैं। तुम जितना मर्जी कुछ गुप्त करो पाप पुण्य, वो सब नोट कर लेते हैं, और समय पर जब आपका पुण्य चलता है उस वक्त आपके पाप दबे रहते हैं, और जब आपका पुण्य समाप्त होता है तो पाप का फल दुख आना लग जाता है। ऐसा कोई निमंत्रण नहीं देता है हॉस्पिटल में मेरे को मलेरिया हो जाए और मेरे को ये रोग लग जाए, कोई निमंत्रण देता है? कोई नहीं देता है। लेकिन समय पर हमारा किया हुआ कर्म किसी भी जन्म का, जब इस जन्म का समय पर आकर के जब उसको फल मिलता है, या किसी को हॉस्पिटल में जाकर के देखता है, तो उस वक्त देख करके ये बड़ा हैरान होता है, वो प्रभु ऐसा कहीं दुख मेरे को ना मिले। अगर तुम भी अपने आप को संभालोगे, अपने आप से ऐसा विचार करना मेरे से कोई ऐसा पाप ना हो कि मेरे को भी आईसीयू में जाना पड़े, क्योंकि इंसान का किया हुआ कर्म जो होता है वो किसी भी जन्म में या इसी जन्म में हमें उसका फल देखने को मिल सकता है। बंधु कोई नहीं चाहता है, कोई माता नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे दुखी हो, लेकिन माँ के सामने बच्चे विदा हो जाते हैं। मां नहीं चाहती है कभी भी मेरे सामने ऐसे दुख आए, लेकिन हमारा कुछ कर्म किया हुआ, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। परमात्मा जब इस संसार की रचना करते हैं बंधु, तो कर्म की प्रधानता जो जीव कर्म करता है उसके अनुसार जो है हमें दोबारे जन्म मिलता है। इसीलिए कहा है जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत काल कहीं प्रभु आवत नाही। ऋषि लोग भी बड़ा यत्न करते हैं, लेकिन बंधु प्रार्थना करना हर समय, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऋषि लोग इतना यत्न करते हुए भी अंतिम वृत्ति बदल
बदल जाती है, अंतम जो है हमारे विचार बदल जाते हैं। लेकिन गीता में लिख दिया अगर कोई योगी भी ऐसा अपने योग से भ्रष्ट हो जाता है तो क्या उसका योग समाप्त होता है। लेकिन भगवान कहते मैं ऐसा नहीं करता हूँ, अगले जन्म में उसको किसी अच्छे घर में पैदा करके मैं अपनी शरण में फिर लेता हूँ। इसलिए बंधुओं, तुम यहाँ हो, जिस भी तुम वर्ण में हो, जिस भी तुम आश्रम में हो, कोई गृहस्थ आश्रम में, कोई वानप्रस्थ में, कोई सन्यास में, जिस भी कोई आश्रम में हो, उसी आश्रम में रह करके तुम अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित हो करके अपना अगर जीवन यात्रा करोगे तो भार आपका किसके ऊपर हो जाएगा? परमात्मा के ऊपर हो जाएगा। इसलिए संत लोग कहते मेरा नहीं प्रभु आपका है, ये जो कुछ भी जितना भी बना हुआ ये आपकी प्रेरणा से, आपकी ही कृपा से हुआ। इसलिए कहते हैं कि तुम कभी अहम मत करना, क्योंकि भगवान कभी भी दंड दे सकते। अगर हमें अहम हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, तो कहते हैं भगवान कभी भी तोड़ सकते हैं। इसलिए परमात्मा से हमेशा जो है आप प्रार्थना ही करते रहना, प्रार्थना की अर्जी लगाते रहना, क्योंकि कभी ना कभी वो अर्जी आपकी मंजूर हो सकती। लेकिन इंसान जो है इस संसार की जो है तुच्छ पदार्थों को मांगता मांगता थकता नहीं। किसी देवता के पास जाकर के, किसी संत सदगुरु के पास जाकर के भी संसार की कामनाओं को लेकर के मेरे को ये मिले, मेरे को ये मिले, मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, इन बातों को छोड़ देना है। इस संसार की यात्रा में बंधु हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें देखना है। उन परिस्थितियों को, आंधी तूफान भी अगर आ जाता है, उनको भी नांग करके हमने आगे निकलना। प्रभु जी आपकी कृपा है, क्योंकि यह प्रभु की कृपा होती है तो धीरे धीरे उसका आत्मबल भी बढ़ता जाता है, उसका मन भी ऐसा कठोर हो जाता है कि प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, प्रभु मेरे से कुछ भी छुड़ा देना, मेरे संसार भी, ये मेरे अपने भी अगर दूर चले जाते कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु मेरे मन से आप मत निकलना, मेरे मन से आप दूर नहीं होना। बंधु ऐसे बन करके जब तुम प्रार्थना करोगे तो भगवान कहते आपकी अर्जी को मंजूर करेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा, कहते इस जन्म नहीं अगले जन्म जब भी प्रार्थना करोगे प्रभु जब जब मेरा जन्म हो मैं आपके चरणों में लगा रहूं, मेरे को कहीं भी आपने भेज देना। जैसे कोई कर्मचारी गवर्नमेंट की नौकरी करता है तो कई जो है डरते नहीं है किसी से भी, किसी एमपी या एमएलए से, कहते नौकरी करनी है कहीं भी भेज दो, क्या होगा, मैं तो सत को नहीं छोड़ूंगा, क्या करोगे, मेरी बदली तो कर दोगे, तो कहीं भी कर दो। ऐसे ही कहते हैं कि जब जीव जो है कोई पाप नहीं करता है तो उसके अंदर कोई डर नहीं होता है और वो परमात्मा का वन करके जीता है। और भगवान भी उसकी कहते हर समय जो है, कहते इस दुनिया में, दुनिया तो बदल सकती, आपका अपना मित्र जो है, आपका अपना सखा बदल सकता है, लेकिन परमात्मा तो इतने हित करने वाले हितैषी, सबसे अच्छे हितैषी परमात्मा है। लेकिन हम सबसे पहले नाम, कोई सूतक पातक होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले नाम छोड़ते हैं, गाना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, खाना नहीं छोड़ते, टीवी नहीं छोड़ते, और कुछ नहीं छोड़ते हैं। भगवान की पूजा पाठ संतों से पूछते हैं कि हम आए या ना आए, तो संत क्या कहीं वही तुम सोचो, क्योंकि जब तुम खाना नहीं छोड़ा, तुम गाना नहीं छोड़ा, तुम सोना नहीं छोड़ा, तो संतों के दरबार में आकर के झाड़ू तो लगा सकते हैं ना। अगर मूर्ति स्पर्श हमने नहीं करना है तो तुम झाड़ू मार सकते हो, तुम जूते साफ कर सकते हो, तुम और ऐसे कार्य कर सकते हो। इसलिए बंधु कभी भी नागा नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी भक्ति में आने वाले विघ्नों को देखते हुए अपनी इस जीवन की यात्रा को सफल करना है। कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, कांटे विषय हो, उसको भी नांग करके ऐसे दरबार में आकर के हमने वहां सेवा करना। धन्य है ऐसी जीव आत्मा जिसके ऐसे विचार बन जाते, उच्च विचार बन जाते हैं। क्योंकि इंसान जो है ये रास्ते में मिलने वाले कई जो है कांटे, कैसे लोग मिलते हैं, क्या करना है तूने, क्या जाना है, अरे ऐसा बड़ा भक्त बना हुआ, कुछ भी कोई कहे, लेकिन हमने अपनी मंजिल को तय करना है, उसी को भक्त कहते हैं। जो भक्त अपने आप को ऐसा बना करके, ऐसा दृढ़ निश्चय करके परमात्मा के प्रति अपनी कहते भक्ति को सफल करने के लिए हमेशा प्रयास करता है। इसलिए हमें निश्चयात्मिक बुद्धि बनाना है। कोई कुछ भी कहे, आप जहां रोज कथा सुनते हो, रोज संतों की शरण में आते हो, तो वो यही बताते हैं कि तुम संतों की तरह जो है अपने को बदलो। आप जिस आश्रम में हो, जिस गृहस्थ में रहते हुए, जिस परिवार में, जिस घर में रहते हुए, अगर आपका ऐसा विश्वास पक्का हो जाता है तो आपकी यात्रा को कोई भी
रोक नहीं सकता है, कुछ भी विघ्न आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि इस जीवन यात्रा में बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन जो चला रहता है उसकी मंजिल भी तय हो जाती। तो बंधु संतों को दया आई उसके प्रति। वो कहता महाराज क्या करूं, 2 दिन से भूखे हैं हम, बच्चे भी भूखे हैं, ऐसा कोई साधन नहीं बना। लेकिन संतों ने देखा नजर दौड़ा करके, क्योंकि कहते हैं जब तुम परमात्मा की साधना ठीक तरीके से अपने बताए हुए सद्गुरु के मार्ग पर चलोगे तो अंदर से आपको प्रकाश मिलेगा। अंदर से प्रकाश इंसान के अंदर है, आनंद इंसान के अंदर है, कहते अमृत इंसान के अंदर है, अमृत का झरना। क्योंकि जब तुम जानने लग जाओगे, साधना करने लग जाओगे, करते करते अभ्यास से, जब जीव अभ्यास करता है, बातों से पकवान नहीं बनाना, क्योंकि बातों से तो हम बहुत कुछ बना देते हैं, लेकिन जब तुम ठीक सुन करके अपने जीवन में फिर मनन करोगे, मनन करने के बाद तुम उसका अभ्यास भी करोगे, तो आपको अंदर से ही अमृत भी मिलेगा, आपको अंदर से प्रकाश भी मिलेगा, आपको अंदर से आनंद भी मिलेगा। तुम अपने आप आनंदित हो जाओगे। संत लोगों का अगर भजन हो जाता बैठ करके तो वो हमेशा आनंदित रहते हैं, उनको कोई कमी नहीं रहती, और हमेशा उनके हाथ ऐसे चलते ही रहते हैं, हाथ से कुछ ना कुछ देते रहते हैं। वहां पर कितने प्रकार के लोग आते हैं, और कोई देने वाला कोई लेने वाला, लेकिन वो देने वाले को और लेने वाले को उसी का रूप समझ करके देने वाला भी तू ही है और लेने वाला भी तू ही है। उसके अंदर यही भाव बना रहता है और हमेशा प्रसन्न। संतों के मुखारविंद आपने देखा, मुख को कभी गिलानी नहीं होती है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आज तुम बड़े उदास हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे घर में जरा सी कोई बात हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारा साथ में, सदगुरु आपके साथ में है। इसलिए कहते हैं जब संत कृपा होती है, भगवान कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं। जब संत कृपा होती है तो परमात्मा भी ऐसे लगते हैं कि हाँ वो भी हमें मिल गए हैं, क्योंकि संतों की कृपा बहुत जरूरी है। तो आपने भी ऐसा सोचना है कि मेरे ऊपर जो सदगुरु कृपा हो जाए हमेशा, क्योंकि राम कृपा नाश ही सब रोगा। जब संत कृपा सदगुरु कृपा होती है तो उस राम की, उस प्रभु की भी कृपा हो जाती है और बड़े बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं, बड़े बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं। यही तो परमात्मा की लीला। तुम बन करके देखो, भगवान को मना करके देखो, भगवान के लिए आप जो है कुछ ऐसा समय निकाल करके देखो, ऐसी जगहों में आकर के देखो, तुम्हें अंदर से जो है कुछ शांति मिलेगी। जो घर में आग लगी हुई थी, घर में जो है कलेश बड़ा हुआ था और घर में हम बड़े अपने आप को असंतुष्ट मान रहे थे, लेकिन जब किसी सदगुरु के दरबार में आते हैं वहां शांति और संतुष्टि, कहते हैं ना उल्टी खोपड़ी को कभी शांति संतुष्टि नहीं होती है। जब तुम संत दरबार में आओगे, बैठोगे, कुछ ज्ञान चर्चा होगी तो आप जो है बड़े प्रसन्न हो जाओगे। फिर दुख कहाँ गया? तो दुख अज्ञानता में है। जब जीव को ज्ञान हो जाता है मैं तो एक शुद्ध आत्मा अविनाशी, मेरे को कोई मारने वाला नहीं, मेरे को कोई दुख देने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान को जब ये बोध होता है तो वो सदा के लिए ऐसा अपने को मान करके फिर कहा जाता है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसहा जगन्य गुणवृत्ति स्तादो गच्छन्ति तामसहा। भगवान कहते हैं अगर कोई ऐसा अपना जीवन बना करके सात्विक प्रीति में जीता है, जब तुम अच्छा खाना खाओगे और जब खाना खाओगे बनाओगे परमात्मा का नाम लेते हुए बनाओगे तो क्या होगा? उसमें भी अमृत भर जाएगा। इस अमृत को जो खाएगा, इस अन्न को जो खाएगा, उसकी वृत्ति कैसी हो जाएगी? सात्विक वृत्ति हो जाएगी। कहते फिर क्या होगा? कहते जिसकी सात्विक, लोग तो कहते हैं नहीं खाने से क्या होता? अरे खाने से जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। अगर तुम अच्छा खाओगे तो उसमें से 3 हिस्से बन जाते हैं। स्थूल हिस्सा जो है उसका मल बन जाता है, और फिर कहते कुछ ब्लड बन जाता है, कुछ मन पर असर पड़ता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि बाहर की चीजें मत खाओ ज्यादातर, क्योंकि वहां सिगरेटें पी रहे हैं, जूते पहने हुए हैं, कोई शुद्धताई नहीं है, वो आपके मन पर असर पड़ जाएगा। और जो तुम खुद बना करके खाओगे और परमात्मा का नाम लेकर के बनाओगे, उसमें क्या होगा? उसमें राम नाम भर जाएगा। कहते वो अमृत बन जाएगा, और जो अमृत को पाता उसकी वृत्ति
सात्विक हो जाती है। और सात्विक वृत्ति जिसकी हो जाती है वो क्या करता है, उसके मन में इच्छा जागृत होती है। आज मैंने किसी संत दरबार में, सदगुरु के दरबार में जाना है, आज मैं किसी अच्छी जगह में जाना है, आज मैंने बैठ करके परमात्मा का चिंतन करना, मेरे चिंतन में कमी आ गई है। मैं पहले माला इतनी जपता था, आज से मैं माला बढ़ा लूंगा, क्योंकि दुनिया के काम बढ़ा दिए, पैसा पेंशन बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन परमात्मा के नाम की माला कितनी बढ़ाई है, ये बड़ी बात है। हर इंसान सोचता है इतना हो गया, इतना करूंगा, और इतना है, इतना और लूंगा, लेकिन ये कभी भी हम सोचते नहीं है कि मैंने परमात्मा का नाम कितना बढ़ाया है। तो कहते कभी कभी ये भी बैठ करके सोचा करो कि गुरुजी ने तो कहा था कि इतनी माला जपनी है, लेकिन मैंने आज से दुगनी कर देनी है। ऐसा सोचा कभी? ऐसा सोचा करो। और सोचना नहीं, करना है कि आज से मैंने थोड़ा 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 बढ़ाते जाना है। कहते इसीलिए कबीर ने कहा, कबीरा सब जग निर्धनता, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जिसके पास हरि के नाम का धन होए। इस दुनिया में कौन अमीर है? संतों के पास कुछ नहीं होता, यहाँ भी बैठ जाते हैं एक झोंपड़ी, और पहनने के लिए कपड़ा और पात्र नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन जब तुम देखते हो वो तीर्थ बन जाता है। ये परमात्मा के नाम की महिमा, उनकी साधना की महिमा होती है। क्योंकि संत लोग जहां भी बैठ जाते हैं वहां पर सोना सोना हो जाता है, सुंदर सुंदर हो जाता है। और संत लोग यहां से चलते हैं, कहते वहां सुनना सुनना हो जाता है, क्योंकि संतों की महिमा बड़ी अपरंपार होती है। वेद भी नहीं जान सकते संतों की महिमा, वेद न जाने, वेद भी नहीं जान सकते, हमने तो क्या जानना है। संतों की महिमा इतनी अपरंपार होती है। इसलिए बंधुओं, कबीर ने इसीलिए कहा कि धनवान को कौन है, जो परमात्मा के साथ जो है जुट जाता है और अपने जीवन में बैठ करके कोई साधना करता है। इसीलिए कहा तुलसीदास ने, साधन धाम मोक्ष कर तुम्हारा। अगर तुम अपने जीवन में ऐसी साधना करते रहोगे तो क्या होगा, तुम उस सीढ़ी पर समझ लेना कि हमने पैर रख दिया, अब धीरे 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 ऊपर उठ करके उस प्रभु को मिलना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो धीरे 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 गिरते 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 हम गिर जाएंगे और नरक का रास्ता बन जाएगा, और जाकर के हम पता नहीं किस योनि में। इसीलिए कहा उर्दू विशंति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाहा। भगवान कहते हैं जब तुम सात्विक वृत्ति में जियोगे और सात्विक वृत्ति बनने पर आपका मन ऐसा करता रहेगा, किसी सदगुरु के दरबार में जाकर के बैठेंगे, वहां सेवा करेंगे, परमात्मा की कथा सुनेंगे। भगवान कहते हैं कि जब जीव ऐसा जिसकी वृत्ति सात्विक हो जाती है, ऐसे वो अच्छे कर्म करता है और अंतम जब प्राण छोड़ता है तो उसका ध्यान मेरे में लगा रहता है और मैं उसको परम धाम में ले आता हूं। भगवान कहते हैं उसको परम धाम में उसको लाता हूं, जिसका जीवन ऐसा व्यतीत होता है, जो अपने जीवन में ऐसे कार्य करता है, और जो राशि लोग उनको मैं फिर इस मात लोक में पैदा कर देता हूं। इसीलिए कहते तुम, अरे प्रारब्ध ही कुछ ऐसा था, जन्म जन्मांतर का कुछ ऋण ऐसा था, हमारी लड़की के साथ ऐसा हुआ, लड़के के साथ ऐसा हुआ, ये पूर्व जन्म का कुछ कर्म ऐसा था, लेकिन समय पर आकर के बंधन पड़ गया, कोई ऋण था हमारा समाप्त करने के लिए, कुछ ऐसा जीवन में देखने को मिलता है। तुम देखते हो अपने गृहस्थ में कि कितना प्रयास करते हैं उसको जो है आप, कि इसका जीवन अच्छा रहे, इसके जीवन में खुशहाली बनी रहे और इसका परिवार भी आगे बढ़ता रहे। लेकिन जब तुम ऐसा सोचते हो लेकिन होता नहीं, तो फिर बाद में हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, तब जाकर के मानना पड़ता है कि नहीं, इसका कुछ प्रारब्ध ऐसा है कि हम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए बंधुओं, परमात्मा से प्रार्थना करना, क्योंकि बड़े से बड़ा पहाड़ दुखों का वो समाप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम कीड़े मकोड़े, तुम जो है ऐसी हड्डियों का सेवन करते रहोगे, ऐसे मीट मच्छी का सेवन करते रहोगे, तो भगवान कहते मैं उसको कहाँ पैदा करता हूँ, गीता में लिखा हुआ, उसको कीट पतंगे ऐसी जूनियों में मैं पैदा करता हूँ, उसको नरक में भेज देता हूँ। लो, तुम कहते हमने देखा नहीं, देखा क्यों नहीं?
ये कीट पतंगे आदि जो योनियां तुम देख रहे हो, जंगलों में जो पंछी बन करके घूम रहे हैं, कहते ये क्या है? कहते उनका पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म जो है उनको आज जो है कीट पतंगे पशु योनि में जा करके भोगना पड़ रहा। इसीलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी बिन संति पाप ही न प्राणी। परमात्मा की भक्ति जो है सुखों की खान है। अगर तुम लग जाओगे भगवान की तरफ जो सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर, तो तुम्हें अपार सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास बहुत कुछ है। जिस जीव को संतोष हो जाता है, जिस जीव को बोध हो जाता है, जिस जीव को अंदर से प्रकाश मिल जाता है, वो कभी तड़फता नहीं। वो कहता बहुत है, बहुत जो परमात्मा ने दिया हुआ उसकी रजा में रजा मला करके वो जीता है। जब तुम परमात्मा की रजा में रजा मला दोगे, तुम्हें आनंद आएगा अपने जीवन में। तुम कभी तड़फोगे नहीं, तुम कभी ऐसा सोचोगे नहीं कि परमात्मा ने हमारे साथ अन्याय किया, परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें बोध हो गया उस परमात्मा को और अपने आप का, तुम अपने आप को समर्पित करके जी रहे हो। इसलिए अर्जुन को कहा कि अर्जुन अगर तुम मेरी शरण में आ जाते हो, शरणागत हो जाते हैं, फिर क्या हुआ? जब बोध हो गया तो भगवान कहते मैं अब तेरे को गोपनीय से गोपनीय विषय भी बता दूंगा। जब शिष्य कोई अपने गुरु के प्रति ऐसा भाव बना करके उनके शरणागत हो जाता है, तो सदगुरु भी जो है, जो नहीं बताने योग्य है, वो भी उसको बता देता है। क्योंकि आपका बच्चा, जब आप अपने घर में अपने पति को, या पत्नी को जो नहीं भी बताने योग्य बात होती है वो बता देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये अपना है। तो जब जीव को ऐसा बोध हो जाता है कि परमात्मा ही अपने है, तो कहते वहां तो हम कोई शपाब कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमें परमात्मा की शरण में रह करके, उनकी रजा में रजा मला करके हमने उनका सिमरन करना है। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी बिन संति पाप ही न प्राणी। कहते हैं अगर हम संग करेंगे, क्योंकि संग के बिना तुम जो है कुछ ऐसा प्राप्त करना मुश्किल है। संगत ही जो है जीव को पार करती है। कहते हैं ना, भंवरे का और एक गोबर में रहने वाला डेंगू जो होता है उसका संग हो गया, तो भंवरा एक फूल में रहने वाला जीव है, तो वो उड़ करके कहीं गया, तो रात होगी तो वहां गोबर वाला उसको वो डेंगू मिल गया। तो उसने कहा यहीं रुक जाओ। जब वो वहां रुका तो क्या हुआ? बेहोश हो गया, क्योंकि वो तो गोबर की बदबू सहन नहीं कर सकता था, तो वो बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो उसने देखा अरे मैंने इसको बुलाया, ये मेरा अतिथि था लेकिन बेहोश हो गया। उसको उठा करके जरा इधर को किया जावा। कहते सूर्य उदय हुआ तो उसको होश आई। जब भंवरे ने देखा अरे यहाँ तो गंदी भरा हुआ है, इसकी बदबू आ रही है, लेकिन भंवरा उसको निमंत्रण देता है, कहते तुम मेरे वहां आना। तो उसने सोचा ठीक आपके हम आएंगे। जब वो आया तो अब जो है उसने क्या किया, उसकी बदबू को पहले साफ किया और साफ करने के बाद जो उसको फूल पर बैठा दिया। अब ये फूल पर बिठा दिया तो उसमें उसको खुशबू आती है। तो बंधु क्या हुआ, फूल में तो बिठा दिया, बीच में चला गया खुशबू लेता लेता। अब जो कोई भक्त आया उसको तोड़ करके ले गया, फूलवाड़ी में से ले करके क्या किया, कहते अपने जल में जो और कुछ डाला हुआ उसमें भी उसने रस लिया। और उस भक्त ने फिर क्या किया, शिव मंदिर में जा रहा था, फिर उसके ऊपर वहां फूल वो चढ़ा दिया। अब चढ़ा दिया, काफी टाइम हो गया, शिवपिंडी के ऊपर रखे हुए फूल। दूसरा भक्त आता है उसके ऊपर और जल डालता है, तो वो निकल करके वहां से फूल, पास में गंगा बहती थी, वो फूल उसमें चला जाता है और भंवर जो डेंगू है वो निकलता और फूल के ऊपर बह जाता और गंगा में जा रहा है। अब भंवरा देखने आया उस फूलवाड़ी में कि उस फूल में मैंने उसको बिठाया था तो वो फूल ही नहीं है। तो भंवरा जो है देखता देखता जब देखा कि वो फूल कहाँ चला गया, अब देखा उसने वो तो गंगा में जा रहा है और उसके ऊपर बैठा हुआ। तो उसने आवाज मारी, अरे मैं तो जरा पीछे था और तुम गंगा में आगे हो, मैंने आपका कुछ जो है अतिथि जो सम्मान करना चाहिए वो भी नहीं किया। इसलिए बंधु वो कहते हैं ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, दीदी देवो भव, आचार्य देवो भव। कहते अपने जीवन में माता पिता की सेवा करना, आए हुए अतिथि का सम्मान करना, और ये आपके घर में कोई वृद्ध जो है उसकी सेवा करना आपका परम मुख्य कर्तव्य है। क्योंकि हम अपने कर्तव्यों से जो है कुछ ऐसा कहते अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमने क्या करना, छोड़ो, नहीं आपका कर्तव्य अगर आपके घर में आपके माता और पिता कहते उनकी आपने सेवा करना है। और आया हुआ अतिथि जो है वो भी
आपसे नाराज हो करके ना जाए, उसको भी कुछ न कोई रूखा सूखा खिला करके भेजना है। धन्य वो नारी जो अपने घर में लक्ष्मी रूपा बन करके ऐसा अपना पति के घर में दरबार में उस घर में रह करके अपने जो पूज्य लोग हैं माता पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, कहते आचार्य सदगुरु की सेवा जो करती है वो लक्ष्मी धन्य वो घर भी कहते धनवान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान को लक्ष्मी की कभी अपमान नहीं करना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। जिस घर में पत्नी का, जिस घर में लक्ष्मी स्वरूप का मान होता है वहां लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, घटती नहीं है। लेकिन इंसान जो है कई बार बड़े बड़े जो है बातें कर देता है और लक्ष्मी के माता पिता को भी बीच में जो है धकेल देता है, तो उस लक्ष्मी को बड़ा दुख लगता है, अरे गलती मेरे से हुआ लेकिन मेरे माता पिता को भी जो है ऐसे ये गाली गलौज कर रहा है। ये बातें सीखने वाली होती है कि आपने गृहस्थ में रहते हुए उस परमात्मा की शरण में जाना है और गृहस्थ में रहते हुए पति और पत्नी के रिश्ते को निभाना है। और कैसे रामायण में सीखो कि हमने अपने बच्चों को क्या संस्कार देना है और बच्चों का क्या कर्तव्य है, आपने उनको भी सिखाना है। इसीलिए महात्मा लोग रामायण का पाठ करवाते, अखंड पाठ करवाते हैं और ऐसा कथाओं के माध्यम से आपको बताते हैं कि अपने जीवन में अगर आप अपने आप को पार करना चाहते हैं तो इन कथाओं के माध्यम से सीखना है। इसीलिए ये प्रयास किए जाते हैं कि तुम इस भवसागर से कैसे पार हो सकते हो। तो बंधु यह उसने कहा कि अरे तुम तो यहाँ गंगा में, उसने कहा बस अब मेरा कोई, आपने तो बड़ा परोपकार किया, आप मेरे को निमंत्रण दे करके लाए, मैंने आपका संग किया और आपका संग करने से मेरे को तोड़ करके किसी ने शंकर भगवान के ऊपर मेरे को चढ़ा दिया, वहां भी मैं बैठा रहा और किसी भक्त ने आकर के जल चढ़ा करके मेरे को गंगा में पहुंचा दिया। इसलिए गंगा गीता गोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते, धन्य यो गंगा का पान करते, धन्य वो जो गंगा का स्नान करते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम कभी गंगा स्नान करने के लिए जाओ तो वहां जाकर के गंगा माँ को प्रणाम करना और गंगा माँ को फूल लेकर के प्रार्थना करके चढ़ा करके बीच में आपने फिर प्रवेश करना और गंगा माँ के बीच खड़े होकर के सदगुरु का दिया हुआ मंत्र वहां पर जपना है। मन को इधर उधर मत जाना, अपनी इंद्रियों को रोक करके वहां तुम यात्रा में गए हो, तुम दर्शन करने के लिए गए हो। जैसे महाकुंभ में हम तैयारियां कर रहे हैं कि वहां जाना है, तो वहां जाकर के हमने ये खाने पीने की बातों को छोड़ देना है। जो मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। हम स्नान करने के लिए चले हैं, तुम पुण्य कमाने के लिए चले हो, इसलिए टूरिस्ट बन के मत जाना। तीर्थ को तीर्थ समझ करके अगर तुम वहां प्रवेश करोगे तो क्या होगा, आपको अपार सुख मिलेगा। इंसान पढ़ता है, सोचता है, सुनता है, लेकिन वैसा अपने आप को बना करके जाता नहीं। अगर तुम ऐसा गंगा माँ में त्रिवेणी में जाकर के ऐसा तुम गोता लगाओगे और बैठ करके थोड़ी देर के लिए तुम दिया हुआ गुरु का मंत्र वहां जपोगे, क्या होता, कहते ऐसी धरती में, ऐसी जगह, तपोस्थल जगह में जाकर के, तीर्थों में जाकर के आपका अनंत गुना उसका फल हो जाएगा। पुण्य भी बढ़ता है और पाप भी बढ़ता है। ऐसी जगहों में जाकर के हमने कोई पाप नहीं करना है, अपनी दृष्टि को संभलना है, रखना है और अपने मन को रोकना है। वहां रोक करके साधना, क्योंकि सुबह उठ करके जो है ब्रह्म मुहूर्त में जाके कुंभ में स्नान करना है, संतों के साथ स्नान करना है। कहते आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ऐसी जगहों में जाकर के गीता का थोड़ी देर बैठ करके पाठ करो और अपने दिया हुआ सदगुरु का जो जप है वहां जप करो ऐसी धरती पर। इसीलिए भगवान उद्धव को कहते हैं कि तुम बद्रीनारायण में चले जाना। आज भी तुम अगर गंगोत्री से आगे आनंद वन में चले जाओगे, जहां से गंगा गंगोत्री इधर ही है, उससे आगे 18 किलोमीटर गंगोत्री गौमुख जहां से जल निकलता है वहां कोई जाता। उससे आगे भी आनंद वन है, यहाँ पर कोई ऐसी लेडी संत भी तपस्या करती है, यहाँ पर पंछी नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा आपको वहां लक्ष्मी स्वरूप ऐसी शक्तियां भी दिख सकती है। लेकिन बंधु, ये इंसान के पूर्व जन्म का कुछ ऐसा, परंतु पूर्व जन्म का कुछ ऐसा पुण्य क्या हुआ, ऐसे तीर्थस्थल में जाकर के अपने आप को अलग रख करके जो है उस परमात्मा की साधना करते हैं, वो धन्य है। ये सीखना है तीर्थों में जाकर के। इसीलिए कहते हैं आप जब जाओगे कुंभ में आपको हजारों लाखों वहां संत भी मिलेंगे और उनमें से कोई ऐसा भी संत होगा, अगर आपके ऊपर दृष्टि पड़ जाती, दृष्टि से भी इंसान के पाप समाप्त हो जाते हैं।
इंसान का अगर ऐसा भाव रहेगा तो क्या होता है, कहते हैं ऐसा दर्शन करने से, इसीलिए कहा गंगा का अगर पान करते हो, गंगा में स्नान करते हो, संत दर्शन करते हो, कहते इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन ये भी उसी को प्राप्त होता है जो ऐसा अपने को बना करके वहां जाता है। इसलिए बंधो आपने जो है अपने आप को ऐसा बना करके तीर्थ में जाना है। तो कहते हैं उस डेंगू का भी कल्याण हो गया। कैसे हुआ? संगत करने से। उसने उस भवरे की संगत किया। संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जाए। जो सदा संगत करता है वो सहज ही मुक्त हो जाए। अगर तुम अपने जीवन में यहाँ रहते हुए ऐसे संत महापुरुषों की संगत में शरण में आते रहोगे, लगे रहोगे, अपने नियमों का अपनी दिनचर्या से बना करके अपने नियमों का पालन करते रहोगे, तुम खुशहाल हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे और तुम अपने आप ही अपने काम क्रोध लोभ मोह इनको कम करके जो है अपने को धन्यकृत करोगे। आपको एहसास होगा, आपको प्रसन्नता होगी कि हाँ मैं अपने जीवन में जिस लक्ष्य को पाना था, जिस लक्ष्य को अपनाना था, जिस मार्ग पर चलना था, जिस सत से जुड़ना था, वो मेरे को संत कृपा होगी, सदगुरु कृपा होगी। इसलिए कहते हैं जिसको संपत्ति मिलने के बाद किसी संत महापुरुष का संग रहता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। संपत्ति तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन संपत्ति विपत्ति लाती है हमेशा, क्योंकि इंसान जब किसी संत का सहारा नहीं लेता है तो उसको विपत्तियां मिलती है। इसलिए कहते हैं जिसको संपत्ति में भी कहते किसी संत सदगुरु का सहारा मिल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए आप सबको जो है हमारी एक प्रार्थना ही है कि कहीं भी जाना है अपने मन को परमात्मा से जोड़ना है तो अब व्यास जी महाराज आ चुके हैं और समय हो चुका है। तो बहुत बहुत साधुवाद। अगर गलती से कुछ कहा गया मैं क्षमा याचना करता हूँ। अगर कोई आपको अच्छी बात लगी है तो उसको अपने मन में बिठा करके अपने जीवन में उतारने की आपने कोशिश करना है, क्योंकि इंसान जो है कहते सब कुछ कर सकता, सब कुछ पा सकता है। हिम्मती मर्दे मर्दे हिम्मत खुदा। इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं इन शब्दों में विराम लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद।